हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिप विद इस्लाम। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अपने ट्रैकिंग गियर्स के बारे में। तो वो सारी ट्रैकिंग की चीज़ें जो मैं अपने ट्रैकिंग बैग में लेके जाता हूं जब भी मैं ट्रैक्स करने जाता हूं, चाहे वो समर ट्रैक हो या विंटर ट्रैक हो, और मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए इन सारी चीज़ों पे, उसके बारे में आज की वीडियो में मैं बात करूंगा। तो अगर आप एक बिगनर हो और आप जानना चाहते हो कि आपको अपने ट्रैक पे कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी चाहिए और आपको कितना खर्च करना चाहिए उन सारी चीज़ों पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मैं अपने ट्रैक पे कौन कौन सी चीज़ें लेके जाता हूं और मैं इन ट्रैकिंग गियर्स पे कितना इन्वेस्ट करता हूं, आपको 3 चीज़ें बताना चाहूँगा जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप अपने ट्रैक की तैयारी कर रहे हो या फिर आप इन ट्रैकिंग गियर्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। तो वो 3 पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। पहला पॉइंट है, आपको ट्रैकिंग गियर्स पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैक्सिमम 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च करने हैं। अगर आप एक बिगनर हो या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल की ट्रैकिंग भी करते हो तो मैक्सिमम 10 to 15,000 तक आपका बजट जाना चाहिए। उसके ऊपर मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इन ट्रैकिंग गियर्स के ऊपर खर्च करो। सेकेंड पॉइंट कि आपको वो सारी चीज़ें लेके जानी चाहिए ट्रैक्स पे जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो चाहे वो ट्रैकिंग जैकेट हो या फिर ट्रैकिंग शूज़ हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक ट्रैक के लिए, वो सारी चीज़ें आपको ट्रैकिंग पे ज़रूर लेके जानी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि आपको अपने ट्रैकिंग बैग को बहुत ज़्यादा लाइट रखना है, बिकॉज ट्रैक करते टाइम पे आप एक एल्टीट्यूड को गेन करते हो, यानी कि आप ज़्यादा एफर्ट कर रहे होते हो। जब भी आप ट्रैक कर रहे होते हो आपके लेग्स एंड आपके शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, इसलिए आपको अपने ट्रैकिंग बैग को बहुत ज़्यादा लाइट रखना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको सिर्फ उन चीज़ों को लेके जाना है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तो यानी कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो, आपको वो चीज़ें नहीं लेके जानी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ उन सारे ट्रैकिंग गियर्स के बारे में जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है और जो मैं अपने साथ अपने ट्रैकिंग बैग में लेके जाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग गियर है किसी भी ट्रैक के लिए, वो है ट्रैकिंग शूज़। सो ट्रैकिंग शूज़, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। ट्रैकिंग शूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रैकिंग ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको रेगुलर चलते ही रहना है और आपको अलग अलग टेरेन से होते हुए निकलना है। तो इस तरह के ट्रैकिंग शूज़ जो थोड़ा आपको अच्छी ग्रिप देते हो, काफ़ी सॉलिड हो और वाटर रेजिस्टेंट या वाटर प्रूफ हो, तो इनमें आपको इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। तो मेरे ट्रैकिंग शूज़ 3000 रुपीज़ के हैं, लेकिन एक बिगनर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको 1000 रुपीज़ के बहुत अच्छे शूज़ डिकैथलॉन पे मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो अगर आप एक बिगनर हो और आपने जस्ट ट्रैकिंग स्टार्ट की है तो आपको शूज़ पे 3000 4000 स्पेंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप 1000 से लेके 1500 तक बहुत अच्छे से हाइकिंग या ट्रैकिंग शूज़ खरीद सकते हो और डिकैथलॉन से वो शूज़ आपको बड़े आराम से ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर से मिल जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग गियर है ये ट्रैकिंग जैकेट। सो अगेन इस पे मैंने 3000 रुपीज़ खर्च किए थे एंड ये विंड प्रूफ और वाटर प्रूफ ट्रैकिंग जैकेट है, लेकिन आपको 3000 रुपीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगनर हो और आपका बजट लिमिटेड है तो आपको 1500 से 2000 तक की जैकेट मिल जाएगी, या फिर अगर आपके पास खुद की कोई जैकेट है जो कि आपको काफ़ी वार्म रखती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो और आप 3000 रुपीज़ पे करना अवॉइड कर सकते हो ट्रैकिंग जैकेट के लिए। अगला ट्रैकिंग गियर है ट्रैकिंग बैग या रक्सैक, यानी कि आपको ये 75 to 80 लीटर्स का एक रक्सैक लेना है। अगर आप 4 to 5 डेज़ की ट्रैकिंग करते हो तो आपको इतना बड़ा बैग तो चाहिए होगा जिसके अंदर ये सारा सामान आ सके। इसके अंदर मल्टीपल पॉकेट्स होते हैं और आपको इसके साथ साथ एक रेन कवर भी मिलता है। तो अगर आप मानसून में ट्रैक कर रहे हो या फिर किसी ऐसे ट्रेन में ट्रैक कर रहे हो जहाँ पे बारिश हो सकती है, तो इस बैग का ये रेन कवर है जो इसके साथ आता है। तो ये मेरा बैग था 1200 रुपीज़ का एंड मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 1200 से लेके 1500 रुपये तक का ही कोई बैग लो, उससे ज़्यादा का इन्वेस्ट करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगला ट्रैकिंग गियर जिसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बात कर चुका हूँ वो है फ्लीस। तो फ्लीस आई थिंक सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ट्रैकिंग गियर है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत सस्ती होती है और ये आपको बहुत वार्म रखती है जब भी आप ट्रैक करते हो। तो इस ट्रैकिंग जैकेट के अंदर आपको ये फ्लीस की एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करनी चाहिए और आप इस तरह की 2-3 फ्लीस अपने साथ लेके जा सकते हो। तो जब भी मैं ट्रैक करता हूँ तो मैं एक फ्लीस पहन के जाता हूँ एंड 2 फ्लीस मैं कैरी करके जाता हूँ अपने साथ, ताकि मेरा बैग का वेट काफ़ी ज़्यादा हैवी ना हो जाए। सो अगला ट्रैकिंग गियर है विंटर कैप। सो ये एक विंटर कैप है जो कि मैंने डिकैथलॉन से ली थी और ये अराउंड 199 की थी। डिकैथलॉन की जो कैप है काफ़ी अच्छी है, बट इसका एक चीप ऑल्टरनेटिव भी मेरे को मिल गया था। सो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो ये इसका एक चीप ऑल्टरनेटिव है जो मेरे को मिल गया था बाहर से, मतलब ये एक सस्ती
सस्ती कैप है, पर ये इस डिकैथलॉन की कैप से भी ज़्यादा वार्म रखती है। ये मेरे पूरे ईयर्स को कवर कर देती है अच्छी तरीके से, और ये 150 रुपीज़ की है। इनफैक्ट इससे इस वाली कैप से ज़्यादा सस्ती है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके नियर बाय कोई मार्केट है तो आप वहाँ से 150-100 रुपीज़ की ये कैप ले सकते हो। आपको 200 रुपीज़ स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आइटम जो मेरे बैग में रहता है वो है मेरे ग्लव्स। ये फ्लीस के ग्लव्स हैं और ये 100 रुपीज़ के आते हैं डिकैथलॉन से। आप इनसे बेटर क्वालिटी के ग्लव्स भी ले सकते हो, या फिर आपके पास अगर खुद के कोई ग्लव्स हैं तो आप उनको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो। आपको अगेन दोबारा से अलग से ये ग्लव्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छे ग्लव्स हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट आइटम जो मैं लेके जाता हूँ अपने बैग में वो है बॉडी वार्मर्स। सो ये बॉडी वार्मर्स मैं कैंप पे पहुँचने के बाद यूज़ करता हूँ। सो जब मैं ट्रैक कर लेता हूँ और मैं अपने कैंप साइट पे पहुँच जाता हूँ, उसके बाद मैं फटाफट से चेंज करके बॉडी वार्मर्स डाल लेता हूँ, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंडी होता है वेदर। जब भी आप कैंप साइट पे पहुँचते हो तो आपको वार्मर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रैक करते टाइम पे आपको वार्मर्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ट्रैक करते टाइम पे ऑलरेडी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म होती है, बहुत स्वेटिंग हो रही होती है, तो तब बॉडी वार्मर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। बट आप कैंप साइट पे पहुँचने के बाद आपको बॉडी वार्मर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको बॉडी वार्मर्स ज़रूर लेके जाना चाहिए। अगेन आपको डिकैथलॉन या फिर किसी बड़े ब्रांड का बॉडी वार्मर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सस्ते से बाहर से कोई से भी बॉडी वार्मर्स खरीद सकते हो, एंड दे विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन फॉर यू गाइज। नाउ नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आइटम विच इज़ ट्रैकिंग पैंट्स। सो ये ट्रैकिंग पैंट्स हैं मेरे पास। 3 ट्रैकिंग पैंट्स हैं, एंड उनमें से ये 2 हैं। ये 1400 समथिंग की है, एंड दिस इज़ फॉर 600 रुपीज़। सो आपको ट्रैकिंग या हाइकिंग पैंट्स लेनी चाहिए, पर आपको 1500-1600 रुपये अगेन खर्च करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो आप इस 1500 रुपीज़ ट्रैकिंग पैंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप चेक कर सकते हो। एंड ये 500 रुपीज़ की एक हाइकिंग पैंट है, बहुत अच्छी सी हाइकिंग पैंट है, आप इसको भी खरीद सकते हो। अगेन ये दोनों पैंट्स मैंने डिकैथलॉन से ली थी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, या फिर अगर आपको इसका कोई ऑल्टरनेटिव मिलता है दूसरी जगह से तो बिल्कुल आपको वहाँ से लेना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट आइटम जो मैं लेके जाता हूँ अपने ट्रैक पे वो है ये पोंचो। ये 4 क्लास का पोंचो है जो 500 रुपीज़ का मैंने डिकैथलॉन से लिया था। बहुत अच्छा है, बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर देता है। ये बारिश और स्नोफॉल में बहुत काम आता है मेरे, एंड काफ़ी ड्यूरेबल भी है और इजी टू कैरी है। इसका एक पाउच है, इसके अंदर आप बड़े आराम से इसको कैरी कर सकते हो। अगर आपको बाहर से कोई रेनकोट या पोंचो मिलता है तो आप उसको भी खरीद सकते हो, आपको डिकैथलॉन से लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आई वुड सजेस्ट कि आप डिकैथलॉन से इस चीज़ को ले सकते हो, क्योंकि मैंने बाहर से भी लोकल मार्केट से भी एक रेनकोट टाइप ख़रीदा था, एंड वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया था मेरा। बट ये 4 क्लास का जो पोंचो है मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, एंड काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देता है रेनफॉल और स्नोफॉल से मेरे ट्रैक्स पे। नेक्स्ट चीज़ जो आपको लेके जानी चाहिए वो है सॉक्स। आपको एटलीस्ट 3 से 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स लेके जाने चाहिए, क्योंकि ट्रैकिंग करते टाइम पे कभी भी स्नोफॉल या रेनफॉल हो सकती है और आपके सॉक्स पूरी तरह से भीग सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 3 पेयर ऑफ सॉक्स कैरी करके जाओ, और 1 पेयर ऑफ सॉक्स आप पहन के जा सकते हो जब भी आप अपनी सिटी से निकल रहे हो अपने बेस कैंप के लिए। नेक्स्ट ट्रैकिंग गियर है ये सनग्लासेस। ये सनग्लासेस आपको ज़रूर लेके जानी चाहिए अपने ट्रैक पे जब भी आप जा रहे हो। तो अगर बहुत तेज़ सनलाइट है या फिर अगर आप स्नो में ट्रैक कर रहे हो तो ये सनग्लासेस आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कई बार आपको स्नो ब्लाइंडनेस होने का भी खतरा रहता है, तो सनग्लासेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको 500 से 600 रुपीज़ तक में सनग्लासेस मिल जाएंगे। मेरे सनग्लासेस थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, बट मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं इन सनग्लासेस को लेके जाता हूँ। अदरवाइज़ अगर मैंने पहले से ही ट्रैकिंग के लिए सनग्लासेस लिए होते तो मैं फॉर श्योर 500 से 600 रुपये से ज़्यादा इन सनग्लासेस पे खर्च नहीं करता। तो सनग्लासेस आप 500 रुपीज़ तक में खरीद सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लेके जानी चाहिए अपने ट्रैक पे वो है सनस्क्रीन, क्योंकि सूरज आपके बहुत ज़्यादा सर पे होता है, एंड आप हाइट पे जब ट्रैक कर रहे होते हो तो आपको सनबर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये SPF 50 तक या फिर उससे ऊपर की कोई भी SPF आपको एक सनस्क्रीन लेके जानी चाहिए मेरे हिसाब से। एटलीस्ट SPF 50 तक आपको लेके जानी चाहिए, क्योंकि एक सन से प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सनबर्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और आपको टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस टैनिंग से और सनबर्न से आपको ये सनस्क्रीन बचाती है। तो आपको आई थिंक ये मेरे पास एक ये लोटस की सनस्क्रीन है, आप दूसरे ब्रांड किसी भी ब्रांड की सनस्क्रीन ले सकते हो, बट आप ट्राई करो कि SPF एटलीस्ट 50 हो उसका। नेक्स्ट आइटम जो मैं लेके आता हूँ वो है ये ट्रैवल पाउच। ये मैंने 200 रुपीज़ में ख़रीदा था, और इसमें मल्टीपल पॉकेट्स हैं,
तो इसका यूज़ बताता हूँ मैं कहाँ पे यूज़ करता हूँ इसको। इसके अंदर मैं सारी मेडिसिन्स, अपना वॉलिनी और जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मेरा कोम्ब हो गया, फिर शैम्पू, ऑयल या जो भी चीज़ें मेरे को टॉयलेटरी, जो भी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, टिश्यू पेपर्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं दूसरी जगह पे नहीं रख सकता, लाइक पावर बैंक एंड ऑल, या फिर मेरा जो चार्जिंग ब्रिक होता है वो इसके अंदर मैं कैरी करता हूँ। ये काफ़ी मल्टीपर्पज़ है, मतलब इसके अंदर आप यहाँ पे कैंडीज़ वगैरह भी रख सकते हो। तो इस ट्रैवल पाउच को आपको ज़रूर लेके जाना चाहिए अपने ट्रैक पे। मैंने 200 रुपीज़ का खरीदा था, आप अपने आसपास के मार्केट से देख सकते हो। डिकैथलॉन में काफ़ी महंगे ट्रैवल पाउचेज़ है मेरे हिसाब से, तो आपको वहाँ से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बजट अलाउ करता तो आप वहाँ से बिल्कुल ले सकते हो, बट आई थिंक ये 200 to 300 रुपीज़ में आपको आसपास के किसी लोकल मार्केट से फॉर श्योर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हो। ट्रैवल पाउच के साथ साथ आपको एक ये जिप लॉक पाउच भी लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर आप अपना मोबाइल फ़ोन और सारे गैजेट्स डाल सकते हो एंड आप इसको सिंपली इसको जिप कर सकते हो। ये आपको रेन से और स्नोफॉल से आपके सारे गैजेट्स को बचाएगा, अच्छी प्रोटेक्शन देगा। और आपको इस तरह के 1-2 बैग्स लेके जाने चाहिए। ये मेरे को 20 to 30 रुपीज़ में एक स्टेशनरी शॉप से मिल गया था, आप वहाँ से इसको बड़े आराम से खरीद सकते हो। अगला आइटम जो आपको लेके जाना चाहिए वो है ये सन कैप। आपको सूरज की सीधी रोशनी आंखों में ना पड़े और आप बड़े आराम से कंफर्टेबली ट्रैक कर सको, इसके लिए आपको ये सन कैप ज़रूर लेके जानी चाहिए। तो आप 100 से 200 रुपये में ये सन कैप किसी भी मार्केट से ले सकते हो। यस, आपको ये सन कैप भी ज़रूर कैरी करनी चाहिए अपने साथ। पावर बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ट्रैक कर रहे होते हो तो आपके फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। स्पेशली जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है तो बैटरी और भी जल्दी ड्रेन आउट होती है। तो आई थिंक आपको 1 से 2 पावर बैंक ज़रूर कैरी करने चाहिए। आप अगर फ़ोटोज़ क्लिक करते हो या फिर अगर आप अपने फ़ोन को एज ए कैमरा यूज़ कर रहे हो तो उसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन आउट होती है। तो मेरे हिसाब से 1 से 2 पावर बैंक आपके पास ज़रूर होने चाहिए। सो गाइज, इन सारे ट्रैकिंग गियर्स का जो टोटल अमाउंट है मेरा वो है 14 to 15,000 रुपीज़। पर आपको इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े आराम से 8 to 9,000 या फिर मैक्सिमम 10,000 तक खर्च करके सारे ट्रैकिंग के सामान को खरीद सकते हो। बट एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारा सामान मैंने एक बार में नहीं खरीदा, मैंने एक एक करके पैसे सेव करता गया और एक एक करके सारे गियर्स खरीदता चला गया। सो पहले ट्रैक में मैंने शूज़ खरीद लिया, सेकंड ट्रैक में मैंने जैकेट खरीद ली, एंड अगर मेरे पास दूसरी चीज़ें नहीं होती तो मैं किसी तरह से मैनेज कर लेता था। तो अगर आपके पास ट्रैकिंग जैकेट है या फिर कोई बैग है जिसके साथ आप ट्रैक कर सकते हो ऑलरेडी, या फिर आप शूज़ हैं जो आपके पास नॉर्मल चल जाएंगे आपके ट्रैक पे, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़े थोड़े पैसे सेव करते रहो और एक एक करके सारे ट्रैकिंग गियर्स में इन्वेस्ट करते रहो, ताकि एक टाइम पर आपके पास सारे ट्रैकिंग गियर्स अवेलेबल हों और आपको अपने ट्रैकिंग एक्सपीरियंस के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और आपका ट्रैकिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाए। तो ये सारे आइटम्स आप डिकैथलॉन से या फिर अपने आसपास के किसी लोकल स्टोर या लोकल शॉप से खरीद सकते हो। मैंने ज़्यादातर आइटम जितने भी यहाँ पे लिए हैं वो सारे डिकैथलॉन से लिए हैं, बट मैं बिल्कुल आपको बोलूँगा कि अगर आपके नियर बाय कोई भी लोकल मार्केट है या फिर लोकल शॉप है जहाँ से आप इस ट्रैकिंग के सामान को खरीद सकते हो, तो आपको बिल्कुल वहाँ से खरीदना चाहिए अगर एक कम दाम में अवेलेबल है। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि सेम प्राइस पे अवेलेबल है तो मेरे हिसाब से आपको डिकैथलॉन से लेना चाहिए, क्योंकि उनकी क्वालिटी फॉर श्योर बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू लोकल शॉप्स एंड लोकल मार्केट्स। तो गाइज, आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि आपको कौन कौन से ट्रैकिंग गियर्स को अपने ट्रैक पे लेके जाना चाहिए और उन ट्रैकिंग गियर्स में आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं बिल्कुल उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी ट्रैकिंग, बाय बाय।